जय हिंद सभी को, राधे राधे। मैं विनीत दुबे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो आज की हमारी क्लासेस होने वाली हैं, हमारी जो क्लास है परसेंटेज का, परसेंटेज के पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें सीख लिया था। अब बहुत सारी चीजें हम पार्ट 2 के बारे में समझेंगे। देखिए, धीरे धीरे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे धीरे धीरे क्लासेस भी हमारी आगे बढ़ती रहेंगी, तो बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। बस आप लोग मन लगा के क्लास को अगर देखेंगे तो क्लास बाहर जाने वाली नहीं है। सारी क्लास अच्छे से एकदम समझ में आने वाला है। बस आप लोग मन लगा के अगर आप किसी चीज को आप देख रहे हो तब। देखिए, कोई भी चीज बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। हम नहीं कह सकते कि नहीं मैथ बहुत बड़ा इजी है, ये भी नहीं कह सकते नहीं मैथ बहुत बड़ा हार्ड भी है। तो अगर आप लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको मैथ समझा ले जाएंगे। तो बस क्या करना है कि आज बढ़िया तरीके से क्लास को समझना है। जहां नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट रहेगा बता दीजिएगा। हम आपका डाउट क्लियर करा के फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज समझेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज में समझेंगे दो संख्याओं का जब अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम क्या करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम क्या करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि हमें अब क्या करना है, आज परसेंटेज का कंपैरिजन, यानी आज हम क्या करेंगे, प्रतिशत का कंपैरिजन। तो देखिए, अगर किसी चीज में अगर हमें तुलना करना है तो मिनिमम दो लोगों का होना अति आवश्यक है। दो से ज्यादा हो जाए चलेगा, दो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर किसी चीज का अगर हमें कंपेयर करना होगा तो दो लोगों का होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे दो संख्याएं रहेंगी। अब उनमें हम कंपेयर करेंगे कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत कम है, या फिर उसका कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से समझते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न दिया है कि अगर हम आपसे पूछ ले, बताइए सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। 40-60 का कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए, 40-60 का कितना प्रतिशत है। यानी कहा जाए जो 40 है हमारा, ये 60 का कितना प्रतिशत है। सभी लोग फटाफट एक बार आंसर दीजिए। अब देखिए क्या है कि एक दो संख्या है यहाँ पे 40 और 60 पूछा है। जो 40 संख्या है वो 60 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, इसमें दो संख्याओं का कंपैरिजन किया है। जब ऐसे प्रश्नों में थोड़ा नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट बना के अगर आप लिखना चाहें तो नोट बना के लिख लीजिए। जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं, जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं, चलिए, जब हम दो संख्याओं की जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं, हर में हमेशा, हर अंक समझ रहे होंगे, तो हर में हमेशा बड़े ध्यान से लिखिएगा। इसको बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आज बात भी आप भटकने वाले नहीं है कि ऐसा दे देगा तो हम क्या करेंगे। तो हर में हमेशा उसे लिखते हैं, उसे लिखते हैं जिसके बाद में जिसके बाद का या से लगा हो। या तो क्या लगा रहेगा, या तो का लगा रहेगा, या तो से लगा रहेगा। इन्हीं दोनों चीजों का ध्यान देना है। या तो जिसके बाद में का या से लगा रहेगा उसे हमेशा हम क्या रखेंगे, हर में रखेंगे। कहा है कि जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं तो हर में हमेशा उसे लिखते हैं जिसके बाद में का या से लगा हो। अब ध्यान से देखिएगा, जब दो संख्याओं की तुलना कर रहे हैं तो अब देखना है, सबसे पहले देखिए, तुलना करने के लिए दो शब्द आएगा। या तो आपका का लगा होगा, अगर का नहीं लगा होगा तो फिर आपका क्या लगा होगा, से लगा होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज आपका आएगा। तो हमें ध्यान देना है कि क्या करना है। अब देखिए ध्यान से, तो जब हमें यहाँ पे क्या है, 40 और 60 है। देखिएगा, 40 और 60 है। अब इनमें से क्या है, 40-60 का मिल गया ना, से नहीं मिला तो क्या होगा, का तो मिला ना। जो मिला उसी पे काम चलाते हैं। चलिए, तो हमें क्या मिला, का मिला। तो हम समझ गए जिसके बाद में का लगा होगा तुरंत उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। यानी तुरंत उसको ऐसे लिखेंगे, यानी उसे हमेशा हर के रूप में। जिसके बाद का लगा होगा 60 को हमने लिख दिया नीचे। अब हमारा क्या बचा,
ऊपर क्या बचा 40, और परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, 0 से 0, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी 200/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 66 सही 2/3%। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तो हमारा आंसर कितना आ गया 66 सही 2/3 हमारा जो है 40-60 का प्रतिशत है। तो कह सकते हैं हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40-60 का, तो आंसर आ जाएगा कितना 66 सही 2/3। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बताइएगा। चलिए अगर हम आपसे कहें बताइए हमें 30-50 का कितना प्रतिशत है, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। 30-50 का कितना प्रतिशत है, सभी लोग आंसर दीजिए। 30-50 का कितना प्रतिशत है, देखते हैं मैथ कैसे नहीं आती आपको, देखते हैं। चलिए बताइए 30-50 का कितना प्रतिशत है। देखिए ऐसा प्रश्न जाके एनटीपीसी सीबीटी 1 उठा के देखिए, वहां पे सीबीटी 2 उठा के देखिए, सब सारे प्रश्न ऐसे बनेंगे वो आपको समझ रहे हैं, तो इसलिए एकदम हल्के में इसे बिल्कुल मत लीजिएगा। बताइएगा 30-50 का कितना प्रतिशत है, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। 30-50 का कितना प्रतिशत है, फटाफट सभी लोग आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा 30 और 50 का, हमने आपको एक ही तरीका बताया जिसके बाद में काला गया रहेगा उसे तुरंत हम बटे में करेंगे। अब बचा क्या ऊपर 30, 30 को ऊपर लिख दीजिए और परसेंटेज लगाने के लिए 100, 50 से कम 50, 50 दूना के 100, तो 30 दूना के कितना हो जाएगा 60%। यानी जो 30 है ये 50 का 60% है। कितना है 60% है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप, इसी पे डाटा बदल रहे हैं, बताइए। चलिए अगर हम आपसे कह दें कि 80 120 का 120 में, चलिए लिख लीजिएगा 200, 80 200 का कितना प्रतिशत है, 80 200 का कितना प्रतिशत है, जल्दी बताइए। 80 200 का कितना प्रतिशत है, फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए इसका, सभी लोग एक बार आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए सभी लोग आंसर। चलिए फटाफट सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए तुरंत हमें बटे में किसको लिखना है, 200 को तुरंत बटे में लिखना है, और उसे ऊपर क्या करना है 80, और परसेंटेज लगाने के लिए तुरंत क्या करना है 100 लगा देना। एक क्लास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो क्लास को प्रैक्टिस के तौर पे देखना चाहें कि यार हमें प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन कर लें, तो उनके लिए भी बहुत, दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बस ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है हमें 100 से 100 एक कम 100, 100 दूना के 200 और 40 दूना के 80, यानी कितना आ गया 40%, यानी 40% क्या आ गया इसका आंसर। चलिए तो इसका आंसर कितना आ गया 40%। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप प्रश्न को बना ले जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम दिए एक नॉर्मल क्वेश्चन तो आप नॉर्मल क्वेश्चन बना ले जा रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगर हम आपसे कहते हैं 30-20 का कितना प्रतिशत है, जल्दी बता दीजिए। 30-20 का कितना प्रतिशत है, एक और बता दीजिए तब फटाफट चले। 30 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, फटाफट बताइए सभी लोग आंसर दीजिए। तो हमारा जो 30 है 20 का कितना प्रतिशत, तुरंत हमें क्या करना है बटे में हमें करना है 20, जिसके बाद का लगा हो, 20 के बाद का लगा है उसे पकड़ के तुरंत आप बटे में करिए। ऊपर क्या है 30 और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करिए 100 करिए, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, आनी 3 पचे 15, आनी कितना गया 150%। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 150%। चलिए तो आपका आंसर कितना है 150%। देखिए तो अगर ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम हॉल में आ रहा है तो हमें इतना 100% उम्मीद है कि अब प्रश्न तो गलत करके नहीं आओगे। बस ये देखना है कि जब कंपेयर किया है तो हमें देखना है कि किस संख्या के बाद का लगाया है, का जिसके बाद लगाया तुरंत पकड़ के उसे नीचे लिखना है, बाकी जो संख्या बची उसे ऊपर लिखना है, और उसे क्या करना है 100 से गुणा करा देना है मेरे दोस्त, बस इतना करना है।
बस इतना, ज्यादा कुछ ज्यादा सोचना ना समझना है, बस इतना कर देना है, इस पर कट पिट कर देना है, आपका सेम आंसर आ गया। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे प्रश्नों को देखिए और कैसे घुमा फिरा के बनाता है, उनको भी बताते हैं। चलिए, इसी प्रश्न को अगर एग्जामिनर एक तरीके से और बनाता है तो उनको भी थोड़ा सा समझते हैं। इसी प्रश्न को अगर एग्जामिनर बनाना होगा तो ऐसे भी बना सकता है, सेम यही प्रश्न है। तो प्रश्न इसी को एग्जामिनर बना सकता है, 20 का कितना प्रतिशत 30 है। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, बस लैंग्वेज को चेंज कर देता है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अब किसे बटे में करें, अब किसे हम हर में लगाएं, अब किसे अंश में लगाएं। हमने आपको नोट करके लिखवाया और नोट में हमने एक ही चीज लिखवाया कि सब कुछ भूल जाना, मगर एक चीज मत भूलना कि का और से को ढूंढना। तो का से को ढूंढना, जब आप ढूंढेंगे तो का तो मिलेगा या तो से मिलेगा। कंपैरिजन के लिए दो चीज मिलेगा, या तो का मिलेगा या तो से मिलेगा, दो में से कोई ना कोई एक चीज मौजूद होगा। तो यहाँ पे हमारा मौजूद कौन है मेरे भाई, का मौजूद है। तो क्या मौजूद है, का। हमने क्या कहा है कि जहां का मिलेगा उसे जस्ट पहली वाली संख्या देखना है, जस्ट क्या देखना है, पहली वाली संख्या देखना है। तुरंत हमें क्या है, इसके जस्ट पहले कौन मिला, 20 मिला, 20 को जस्ट तुरंत हम नीचे लिख दिया, यानी हर के रूप में, तो काम हो गया। बचा संख्या क्या, 30, 30 को ऊपर लिखेंगे। क्या हमारा क्या आंसर कोई बदलने वाला है क्या, नहीं बदलने वाला, ना ही कोई मेथड बदलने वाला। बस फर्क इतना है कि एग्जामिनर का कहने का तरीका बदल गया। क्या एग्जामिनर के कहने के तरीका बदलने से क्या आप लॉजिक बदलना छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि जहां का है, का के जस्ट जिसके बाद में का आया है उसके वाली संख्या को जस्ट नीचे रखना है, बाकी संख्या को ऊपर लिख के तुरंत हमें 100 लगा के मल्टीप्लाई करके काट पीट कर देना है। समझ में आ गया। तो एग्जामिनर कभी कभी इसी प्रश्न को देखो, चाहे तो ऐसे बना दे और चाहे तो ऐसे बना दे, तो जैसे भी बनाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना ले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई डाउट है। चलिए दो तीन क्वेश्चन और करा देते हैं, आराम से आप समझ जाएंगे। चलिए दो तीन क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें 150 का 150 का कितना प्रतिशत 200 है। चलिए सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए, 150 का कितना प्रतिशत 200 है। तो बताइए आप लोग क्या बताएंगे हमें। चलिए 150 का कितना प्रतिशत 200 है, प्रश्न दिया है कि 150 का कितना प्रतिशत करेंगे तो हमारा 200 आएगा। तो आप यही बताएंगे कि जिसके बाद कार रहेगा उसको हम तुरंत नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे 200, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसे काट पीट कर दीजिए। तो कट पीट करेंगे तो 50 या 150, 50 दूना के 100। तो अब इसे करेंगे तो कितना होगा, 50 से कम 50, 50 दूना के 100, 50 या 150। अब देखिए कोई चीज कटने वाला है नहीं तो इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 दूनी के 400, 400 बटे 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना था 133 सही 1/3%। यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत, चाहे एग्जामिनर घुमा फिरा के कैसो प्रश्न बना दे, क्या हम घबरा जाएंगे, बिल्कुल घबराने वाले नहीं है। कैसो एग्जामिनर प्रश्न बनाएंगे, हम प्रश्न को बना के आएंगे। चलिए, तो आई होप कि आपको चीजें ये समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको कैसा भी प्रश्न बनेगा, अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो आप प्रश्न को बना के आओगे। एक प्रश्न और करा देते हैं, बाकी हम टाइप को नेक्स्ट कराते हैं। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। अगर हम आपसे कह दें 45 का कितना प्रतिशत 60 है। चलिए बताइए 45 का कितना प्रतिशत 60 है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 का कितना प्रतिशत का है, 60 है। सभी लोग आंसर दीजिए, उल्टा सीधा जो भी है आंसर सभी लोग दीजिए, गलत सही जो भी है सभी लोग आंसर दीजिए इसका। तो आप हमें यही बताएंगे कि कहें कि जिसके बाद बटे का लगा उसको तो बटे में लिखेंगे, तो 45 को हम बटे में लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 60, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे 100। तो इसे काटिए, 15 चौका 60 और 15 तिया 45, फिर वही आ गया 400 बटे 3 आ गया। तो अगर हम इसे करेंगे तो कितना आएगा 133 सही 1/3%। बोलो हाँ या ना। उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा
15-20 सेकंड में बना ले जाओगे, इससे ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं टाइप नेक्स्ट के बारे में। तो अगर ऐसे प्रश्न बनेगा तो आप प्रश्न बना ले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए तो अब करते हैं हाँ हम थोड़ा सा टाइप नेक्स्ट। चलिए देखिए पहले में दो क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इसके बाद आप लोग खुद करिएगा। अब जैसे नेक्स्ट टाइप में देता है, नेक्स्ट टाइप में दे देगा 1/4 1/5 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। चलिए 1/4 1/5 का कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 1/4 1/5 का कितना प्रतिशत है। सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा, यूपीएससी का एग्जाम डेट आ गया है। अब अपने तैयारी को एकदम बढ़िया तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद यूपीएससी की वैकेंसी देखने को मिली है। एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। आगामी वैकेंसी फिर जो भी आ रही है सबको टारगेट करिए, बढ़िया तरीके से टारगेट करिए और बढ़िया तरीके से करिए। और मैथ में बस में थोड़ा सा समय दीजिए, आपको मैथ एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे। चलिए तो 1/4 1/5 का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे, हम बटे में किसी करेंगे 1/5 को। अब बटे में देखिए क्या है, जिसके बाद का लगा रहा था, का किसके बाद लगा है 1/5 के बाद। 1/5 के बाद हमने क्या लगाया, का लगाया, तो हमने 1/5 कर दिया। अब इसके बाद क्या किया, ऊपर लिख दिया 1/4। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे आपको a/b मिल जाए और या फिर और c/d मिल जाए, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, पहले वाले को सेम लिखना है, पहले वाले को सेम लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन दूसरे वाले को जब लिखना है तो इससे थोड़ा सा पलट देना है, तो यानी d/c कर देना है, a/b बराबर d/c कर देना है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको सेम लिखना है मेरे भाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। 1/4 लिख देना है, लेकिन जब इसको लिखना है तो इसको पलट के लिख देना है। अब हम परसेंटेज लगा रहे हैं, तो हमने क्या लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया। बोलो हाँ या ना, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो हमने क्या किया, इसको सेम रखा और बाकी जब इसको रखेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 हो जाएगा, और परसेंटेज लगाने के लिए हमने 100 का गुणा कर दिया। अब कट पिट कर देना है। अब काटेंगे तो 4 1 कम 4 25 100 का 100 कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125%। बोलो हाँ या ना। चलिए तो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ध्यान क्या देना है, तो सेम है, बस इसको बटे में दे दिया है। बस इसको क्या किया है उसने, एग्जामिनर ने थोड़ा सा बटे में दे दिया है, इसकी वजह से लोगों को लगा कि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन हार्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर हम आपको प्रश्न बनाए। चलिए अगर हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहें, अगर इसी प्रश्न को अगर घुमा के अगर एग्जामिनर बनाना चाहे, क्या बताइए, क्या ऐसे नहीं बना सकता क्वेश्चन। 1/3 का कितना प्रतिशत, 1/3 का कितना प्रतिशत 1/2 है। बताइए 1/3 का कितना प्रतिशत 1/2 है। चलिए एग्जामिनर का मन है कुछ भी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या हम इसको नहीं बना पाएंगे, अरे सेम लॉजिक पे काम करना है, जिसके बाद का लगा है उसको हमें पकड़ के नीचे लिखना है। अब इसी भाषा को हम चाहे ऐसे लिख दें कि 1/2 1/3 का कितना प्रतिशत है, कुछ भी। देखिए दोनों का प्रश्न का कहने का मतलब एक ही, बस क्या है कि अपने सेंटेंस को बदल दिया है। ठीक, 1/2 1/3 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, दोनों देखिए एक ही चीज, दोनों का सोल्यूशन एक ही होगा, बस क्या है कि कहने का लैंग्वेज बदल दिया है। लेकिन हमने जो आपको रामबाण ट्रिक बताया है, जिसके बाद का या से लगा रहेगा, उसे तुरंत पकड़ के बटे में करना है। समझ में आया, उसके तुरंत बटे पकड़ के हमें बटे में करना है, बाकी चीजों के बाद में ध्यान देना है। तो हम पहले ढूंढना है का से, का यहाँ है 1/3 के बाद, यहाँ भी देखिए 1/3 के बाद है, सेम क्वेश्चन है। अब क्या करना है, तुरंत हमें बटे पकड़ के 1/3 को हमने क्या किया, बटे में किया, ऊपर क्या लगाया 1/2 लगाया, और परसेंटेज, अभी परसेंटेज मत लगाइए। अब क्या करिए, ऊपर वाले को सेम लिखिए, नीचे वालों को तुरंत पलट दिए 3/1, और परसेंटेज लगाने के लिए हमने क्या किया, 100 का गुणा करा दिया। अब इसे काटेंगे, 2 1 कम 2 2 पंचे 10 50 कितना हो जाएगा 150। तो 150 आ गया मेरे भाई।
तो इसका आंसर कितना आ गया, 150 आ गया। चाहे आप इसको ये भी बोल सकते हैं, चाहे इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। बस कहने का क्या है, दोनों का तात्पर्य अलग अलग, दोनों का कहने का मतलब एक ही है, बस क्या बोलने का तरीका अलग अलग कर दिया है। क्या तरीका अलग बोलने से क्या आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे, या आप मन में कोई डाउट रह जाएगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ऐसे भी प्रश्न बनेगा तो आप प्रश्न बना के आओगे, एग्जाम हॉल में करके आओगे और उसमें अपना नंबर बना के आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको दे देते हैं, एक क्वेश्चन और बना दीजिए, फिर हम कराते हैं टाइप नेक्स्ट। चलिए अगर हम आपसे बात करें 1/8, चलिए 1/12 का कितना प्रतिशत है? बोलो, बोलिए। 1/8 1/12 का कितना प्रतिशत है? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए, उल्टा सीधा जो भी आए आंसर सबको देना है, कोशिश सबको करना है। नहीं आएगा तो फिर हम तो है लेकिन बताइए। अब देखिए क्या है, 1/8 1/12 का कितना प्रतिशत है बोला है। अब देखिए एक हमें क्या करना है, तुरंत पकड़ के 1/12 को नीचे ले जाना है, तुरंत पकड़िए 1/12 को ले जाइए ऊपर करिए 1/8, 1/8 को सेम करना है और तुरंत इसे पलट देना है 12/1। और परसेंटेज लगाने के लिए इतना तो आप पता ही हो गया होगा, परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। बोलो हाँ या ना। चलिए तो हमने क्या किया, काट दिया, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया, 150। यानी कितना आ गया मेरे दोस्त, 150 आ गया। आप लोग झूठे मानते हो यार कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा क्या है कि बढ़िया तरीके से पढ़ना आना चाहिए, बढ़िया टीचर के संरक्षक में अगर रह के आप मैथ पढ़िए, यकीन मानिए मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। रीजन क्या रहता है कि हम लोग पढ़ने जाते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आता, उसे हार्ड मान के बैठ जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। बस क्या है, उसका बस कंसेप्ट पे ध्यान देखिए, मैथ रटने वाली चीज, बस ये क्या उसे समझने वाली चीज होती है। और समझने में आपका भगवान इतना मेमोरी बढ़ा किया है कि आप कुछ भी डाउनलोड किए कभी आपका समाप्त ही नहीं होगा, तो फिर अपना यूज क्यों नहीं करते आप। चलिए तो हमारा कितना आ गया, 150%। क्या बताइए, बटे के रूप में दे देगा या कैसा भी दे देगा, तो क्या प्रश्न प्रश्न छोड़ के आओगे? बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं तो आप बना के आओगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, देखिए एग्जामिनर क्या करता है, एक चीज और एडवांस लाने लगा है। अब क्या करने लगा है कि थोड़ा सा इसमें से एडवांस काम करने लगा है, उस एडवांस को भी समझेंगे। अगर हम जैसे आपसे पूछ लें कि 300 मीटर, सॉरी 300 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? अब देखिए कुछ एग्जामिनर अब ऐसे प्रश्न बनाने लगे हैं, और जाइएगा एनटीपीसी में देखिएगा ऐसा प्रश्न बहुत ज्यादा आया है। एनटीपीसी का हर एक एग्जाम में देखिए सब में आया है। तो 300 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 300 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? बताइए मेरे दोस्त कितना हो जाएगा आपका। देखिए अब ध्यान क्या देना, यहाँ पे है मीटर और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर। तो हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, पहले जो हम प्रश्न पढ़े तो वहां तो मात्रक का कोई सवाल ही नहीं था, तो हम मात्रक पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मात्रक का ध्यान देना है, क्योंकि मात्रक समान समान मात्रक होना चाहिए, तभी समान मात्रक जाके कटता है। तो यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे किलोमीटर, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसे किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, या तो आप इसे मीटर में चेंज कर लीजिए, जो आपको सही लगे वो चीज कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे दशमलव दशमलव से बचने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा करा दे मंजूर है, लेकिन दशमलव की तरफ जाने से थोड़ा सा हम लोग कतराते हैं। तो आपको भी इतना तो पता ही होगा, आप लोग गाड़ी घोड़ा चलाते होंगे, इतना तो पता ही होगा कि हम अगर 1000 मीटर बराबर पूछे तो आप हमें यही बताएंगे सर कि ये तो 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं आप। आपसे कहते हैं या तो 1 किलोमीटर जाओ दौड़ के आओ, या कहें 1000 मीटर दौड़ के आओ, बताओ हमने क्या दोनों बात सेम कही या अलग अलग बात कही? हमने डिस्टेंस सेम बताया, बस क्या कि दोनों का मात्रक अलग अलग बताया। ठीक, तो हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 1000 मीटर लिख सकते हैं, हम लोग हाँ या ना? 1000 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और तुरंत हमें लिखना है 1000 मीटर। ठीक, अब इसके बाद का लगा था, इसी के बाद इसी को हम लोग बटे में कर दिया, और इसके बाद ऊपर लिख दिया हमने 300।
और परसेंटेज लगाने के लिए हमने क्या किया, 100 से गुणा करा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ गया, 30%। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, तो कितना आ गया, 30%। इसी प्रश्न को एग्जामिनर बनाना चाहता तो ऐसे भी देखिए दोस्त बना सकता है कि 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 300 मीटर है। तो एग्जामिनर ऐसे भी देखिए प्रश्न को बना सकता था, क्योंकि दोनों का क्या है कि कहने का मतलब एक ही, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल सकता था। तो हमने क्या बताया कि जिसके बाद का लगा रहा है उसे पकड़ के नीचे रखना है, बाकी कुछ भी कहे हमें उससे मतलब नहीं है। चलिए, तो कोई दिक्कत यहां तक, अगर कोई दिक्कत ना हो तो फिर हम आगे चलें। चलिए, हमें क्या करना है कि अगर हमारे प्रश्न ऐसे आ गए तो हमें मात्रक का विशेष ध्यान देना है, मात्रकों का हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, दूसरी बात करते हैं, अगर हम आपसे कह दें, चलिए अगर हम आपसे कह दें कि 1.2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, 1.2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, चलिए 500 मीटर है, 500 मीटर है, 500 मीटर है। बताइए 1.2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 500 मीटर है, बताइए। 500 मीटर है। बताइए क्या बताएंगे आप हमें यही बताएंगे कि 1.2 किलोमीटर का कितना मीटर, तो आप हमें यही बताएंगे कि सर आप यही बताए कि जिसको पकड़ के फिर बाहर नीचे लिखिए तो कितना होगा, 1.2 किलोमीटर। इसमें क्या करेंगे, हम तुरंत 1000 का गुणा करा देंगे और पकड़ के उसे 500 को ऊपर लिखेंगे, और परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। तो 1 दशमलव से 1 जीरो गायब, 1 से 1 ये गायब। चलिए, तो अगर हम इसको देखा जाए तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, जैसे हम 1.2 में अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब 1200 में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब अगर इसे काटना होगा, अगर हम काटेंगे तो 125 चौका कितना होगा, 500, इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 125/3 को अगर हम भाग करेंगे तो 3 चौका 112, 131 सही 2/3, या 31, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो अगर आपका आना होगा 31 सही 2/3 या 31.66, कुछ भी आंसर आपका दे सकता है। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रश्न अगर आएगा तो हम आसानी से एग्जाम हॉल में बना के आएंगे। तो कुछ मात्रक हैं जिनमें से प्रश्न ज्यादातर बनता है, जैसे अगर हम आपसे कह दें कि एक दिन का, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 8 घंटा है, तो आप हमें कितना बताएंगे, एक दिन का कितना प्रतिशत 8 घंटा है। तो आप सभी लोग एक बार प्रयास करिए, इसके बाद हम बताते हैं। सभी लोग बताइए इसका कितना हो जाएगा, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए सभी लोग। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप हमें यही बताएंगे सर कि एक दिन का कितना प्रतिशत 8 घंटा बोला है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम एक दिन में कितना घंटा होता है, अब देखिए यहाँ पे दिन दिया है और यहाँ पे आवर दिया है। अगर दिन दिया है, अब अगर पूछा जाए एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपसे, अगर आपसे पूछे बताइए भैया एक दिन में कितना घंटा, कहेंगे तो आप हमें क्या बताएंगे, 12 या 24, बोलिए 12 या 24, बताइए। एक दिन में आप 12 घंटे कहेंगे कि 24, ये मत गिनिएगा कि यार हम ड्यूटी करने जाते हैं तो हम 12 ही घंटा ड्यूटी करते हैं तो हमारा एक दिन का काउंट होता है। नहीं, यहाँ रात और दिन मिला के 24 घंटा होगा, तब एक दिन मानेंगे। समझ में आया कि नहीं, कि कुछ लोग ड्यूटी करते हैं 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, जॉब रहेगी, अब बोलेंगे उनसे भैया
का नाम है आप 12 घंटे ड्यूटी करिए, एक दिन का आपका इतना पेमेंट हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा, 24 घंटे को मिला के एक दिन कहेंगे, तो बटे में क्या जाएगा 24, ऊपर क्या है 8, और परसेंटेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त 100 से गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा 100/3 को करेंगे तो हम कितना आएगा 33 सही 1/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बोलिए हाँ या ना। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो आप प्रश्न बना के आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है कि 1 मिनट 1 आवर का कितना प्रतिशत 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड है। बताइए 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है। बताइए सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। अब इसमें मैटर ये फंस रहा है, कुछ लोग बोलते होंगे अरे सर जी इसमें तो मिनट भी दे दिया 12 सेकेंड भी दे दिया, तो हमें क्या करना है कि ऐसी यूनिट लेना है जो तीनों को नाप सके, ऐसी यूनिट लेना है तो जो तीनों में नाप सके। अगर हम आपसे कहें कि 1 मिनट में 1 घंटा में 1 घंटा बटे में कौन जाएगा 1 घंटा जाएगा। अगर 1 घंटे में अगर हम आपसे पूछे कितना मिनट होगा तो आप हमसे यही बताएंगे कि 60 मिनट होगा। बोलो हाँ या ना। यानी अगर हम कहें कि 60 मिनट बाद आना या कहें कि 1 घंटे बाद आना, बताओ क्या हम दोनों चीज कुछ गलत कहें इसमें? दोनों बात हम सेम कर रहे हैं, बस क्या है कि मात्रक को इधर उधर बोल रहे हैं, बतिया को घुमा फिरा के बोल रहे हैं, बाकी बात तो हम सेम ही बोल रहे हैं। तो चाहे कहें कि 1 घंटे बाद आना, चाहे कहें 60 मिनट बाद आना, तो अगर 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो बताइए 1 घंटे में कितना सेकेंड होगा, और 1 सेकेंड बराबर अगर 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है तो 1 घंटे में आपसे पूछेंगे कि 1 घंटे में कितना होगा, 60 गुणित 60 यानी 3600 सेकंड। बोलो हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे कि हम सबको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 घंटे को हम कर सकते हैं 3600 सेकंड में। अगर 1 घंटे 12 सेकंड 1 मिनट 12 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे, तो 1 मिनट में तुरंत जोड़ेंगे 60 सेकंड यहाँ मिला प्लस 12 ए मिलके टोटल कितना हो गया 72, यानी 72 सेकेंड, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो 36 से कम 36, 36 गुना के 72, यानी आपका कितना आ गया 2% आ गया। बोलिए हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो उम्मीद करते हैं अगर प्रश्न ऐसे बन रहे हैं तो आप एग्जाम हॉल में इसको बना के आओगे, इसे छोड़ के नहीं आना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे प्रश्न बन रहे हैं आप बना के आओगे। देखिए मात्रक से संबंधित देगा तो मात्रक का जो भी रहेगा तो हम मात्रक आराम से बना ले जाएंगे। मात्रक को दोनों को सेम करना है, बाकी कैसा भी प्रश्न दे तो हम प्रश्न को बना ले जाएंगे। ठीक, चलिए एक प्रश्न और बना दीजिए। 18 कैरेट सोना, चलिए 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है? 18 कैरेट सोना शुद्ध सोना का सोना का कितना प्रतिशत है? चलिए बताइए 18 कैरेट जो सोना होता है हमारा, ये शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है? अगर हम आपसे पूछें तो आप हमें कितना बताएंगे? बताइए कितना बताएंगे? तो आप हमसे यही बताएंगे सर कि 18 कैरेट जो सोना होता है शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत, तो आप यही बताएंगे। देखिए अगर हम आपसे पूछे, कुछ लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि शुद्ध सोना कितने प्रतिशत कितने कैरेट का होता है, जो लेन देन करते हैं वो बढ़िया तरीके से समझते होंगे। चलिए बताइए, जो लेन देन करते होंगे बढ़िया तरीके से समझते होंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो देखिए 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है, तो देखो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना की बात किया जाए तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना माना जाता है। तो देखिए शुद्ध सोना आनी 24 को बटे में जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 18, और परसेंटेज लगाने के लिए 100, तो 18 एकम 36 18, 6 चौके 24, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी 25 तिया 75%। बोलो हाँ यार। तो हमारा आंसर कितना आ गया 75%। चलिए कोई दिक्कत?
तो हमारा प्रश्न बस ध्यान ये देना है कि अगर मात्रक समान नहीं तो सबसे पहले क्या करना है, मात्रक को समान करना है। अगर मात्रक दोनों समान है तो फिर भी मात्रक समान करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है, एक प्रश्न और कर लीजिए, 7.2 kg 7.2 kg 18 ग्राम का 18 ग्राम का कितना प्रतिशत है। चलिए 7.2 kg 7.2 kg का 18 ग्राम कितना प्रतिशत है, ऐसे करना है। 7.2 kg का 18 ग्राम कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। तो हम आप यही बताएंगे 7.2 kg 18 ग्राम का कितना प्रतिशत है। आपसे हमसे यही बताएंगे कि सर आप तुरंत क्या कि जिसके बाद बाद में का या से लगाए उसे बटे करिए, 7.2 kg आने कितना हो जाएगा, केजी को बदलेंगे। तो अगर आपसे पूछें कि 1 kg में कितना ग्राम होता है तो आप हमें क्या बताएंगे, समान लें तो सभी लोग जाते होंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कहेंगे हमारे यहाँ क्या नाम है सामान्य लेने नहीं जाते हैं। ठीक, तो सामान लेने सब लोग जानते होंगे, सब थोड़ा बहुत इतना तो नॉलेज होगा ही। देखिए भैया आधा किलोग्राम, आप आधा केजी किसको कहते हैं, या 2 kg किसे कहते हैं, 3 kg किसे कहते हैं, इतना तो सब पता ही होगा। तो 1 पाव किसको कहते हैं, इतना तो पता ही होगा। 1 kg में पूछा जाए तो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, बोलो हाँ या ना। तो अगर पूछा जाए तो 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसे हम 1 ग्राम में बदलेंगे। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का गुणा कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे 7.2 ऊपर क्या है 18, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 18 1 कम 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना आ गया, 1/4 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो कितना आ गया आपका 0.25%। तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम हाल में आएगा, हमें यही उम्मीद है कि मेरे दोस्त इसको क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, अब ये सब प्रश्न बना के आओगे। तो क्या बताइए, अगर आप ईमानदारी से बताइए, अगर आपने क्लास को देखा तो क्या कोई डाउट है, अगर क्या ऐसे प्रश्न आएगा तो क्या आप छोड़ के आओगे। बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, हम आपके साथ हैं, जब तक हैं तब तक आपके साथ एकदम लगे हैं, और भरपूर मिलकर जितना हमसे हो सकेगा उतना मेहनत करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा साथ देते रहिएगा, जितना हो सकेगा उतना बेहतर आपको कंटेंट देंगे, जितना इजी लैंग्वेज में हो सकेगा उतने इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, ताकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए, ताकि आप जितना हो सकेगा हम उतना मेहनत करेंगे, ताकि आपको सरल शब्दों में हम समझा सके। तो बताइए, क्या आज की क्लास में कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हम जल्द ही मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और सभी लोग क्लास को बेहतरीन तरीके से देखिएगा। जहां ना समझ में आए, अब धीरे धीरे हम आपका परसेंटेज ऐसे एकदम टॉपिक वाइज एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे। आप लोग क्वेश्चन करेंगे, बीच बीच में क्या करेंगे, एक दिन हम सारे मिक्स क्वेश्चन लेंगे, जितने भी हम टाइप पढ़ाए रहेंगे सारे मिक्स क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम करा देंगे। तो जब तक टाइपराइटर नहीं काम खाली हो पा रहे तब तक हम ऐसे क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जब टाइपराइटर मिल जाएगा तो सारा हम क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से करा देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को, राधे राधे।